जनरली कुछ स्टूडेंट्स मैं कल एब्सेंट था कहने के लिए आई एम एब्सेंट येस्टरडे कहते हैं, और वो कल एब्सेंट था कहने के लिए ही इज़ एब्सेंट येस्टरडे, वे कल एब्सेंट थे कहने के लिए दे आर एब्सेंट येस्टरडे कहते हैं। लेकिन ये तीनों सेंटेंसेस गलत हैं, क्योंकि येस्टरडे क्या है, येस्टरडे है पास्ट टेंस, और हम पास्ट टेंस में एम, इज़, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। एम, इज़, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करना चाहिए, पास्ट टेंस में हम वॉज या वर का प्रयोग करनी चाहिए। यानी आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे, दे वर एब्सेंट येस्टरडे। तो इस तरह हम वॉज और वर का प्रयोग करनी चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है वॉज एंड वर। तो ये वॉज एंड वर क्या है और वॉज एंड वर को हम कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वॉज एंड वर बी फॉर्म्स है, और वॉज एंड वर को हम सिर्फ पास्ट टेंस में ही प्रयोग कर सकते हैं। और ये वॉज एंड वर हम किसी व्यक्ति की स्टेट यानी अवस्था के बारे में, पोजीशन यानी स्थिति, क्वालिटी गुण, और प्लेस यानी वो कहाँ था, इन सारे चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम वॉज एंड वर का प्रयोग कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने एम, इज़, आर के बारे में बताया है। तो जिस तरह हम एम, इज़ और आर को प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरह हम वॉज और वर को भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एम, इज़, आर को हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, और वॉज एंड वर को हम पास्ट टेंस में ही यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम वॉज के बारे में देखेंगे। तो ये वॉज हम आई के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी किसी एक व्यक्ति का नाम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, रानी वॉज या रामू वॉज, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। आई वॉज बिजी यस्टरडे, तो कल मैं बिजी था, मैं कल बिजी था। तो यस्टरडे क्या है, ये पास्ट है, तो कल है, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वॉज। तो ये क्या बता रहा है, स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में। मैं कल कैसे था, बिजी था। ही वॉज अ सिंसियर ऑफिसर, वो एक ईमानदार ऑफिसर था, वो एक ईमानदार ऑफिसर था। ओके, ये है क्वालिटी। जॉन वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर, जॉन पिछले साल अमेरिका में था। ओके, ये है प्लेस के बारे में, कहाँ था वो, अमेरिका में। तो ये लास्ट ईयर के बारे में, ये अभी क्या नहीं, तो अभी वो अमेरिका में है या नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो पिछले साल तो वो अमेरिका में था। इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी। ओके, ये है कल के बारे में, स्टेट के बारे में। ही वॉज ए मैनेजर ऑफ ए बैंक, वो एक बैंक के मैनेजर था, ये पास्ट में। अब वो मैनेजर है या रिटायर हो गई या कोई और जॉब कर रहा है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन पास्ट में। ओके, तो वो क्या था, बैंक मैनेजर था। शी वॉज वरीड अबाउट हर चिल्ड्रन, ओके, वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, अभी नहीं लेकिन पहले चिंतित थी। ही वॉज डांसिंग इन द रेन, तो ये क्या है, ही वॉज डांसिंग इन द रेन, ये है पास्ट कंटिन्यूस। ओके, तो हम ये सारे जो सेंटेंसेस हैं अप टू 6th सेंटेंस, ये सारे पास्ट सिंपल है। और ये क्या है, वॉज डांसिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूस। तो वॉज को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कल हो या लास्ट वीक या लास्ट ईयर कुछ भी हो, तब एक समय पर क्या हो रहा था। ओके, एक समय पर क्या हो रहा था, इसके बारे में बताने के लिए भी हम वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। लाइक ही वॉज डांसिंग इन द रेन, तो वो बारिश में नाच रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, तो ये देखिए वॉज के बाद मेन वर्ब है और वो आईएनजी फॉर्म में है, यानी V1 + ING या V4 में है, तो वॉज के बाद, तो इसलिए इसे हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, वो रविवार को क्रिकेट खेल रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूस। रानी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर येस्टरडे, तो रानी बुखार से पीड़ित थी कब, कल। माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड लास्ट नाइट, मेरी बहन कल रात खाना बना रही थी, लेकिन पूरी रात नहीं, एक समय पर। आप एक समय के बारे में बोल रहे हैं, तो उस समय पर तो मेरी बहन क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। और यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, जॉन वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर। तो यहाँ देखिए जॉन वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, ओके, हम अभी देखेंगे। तो इस तरह आप बाकी सेंटेंसेस को लेकर भी
ऐसे आप बना सकते हो, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया है, जॉन वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर। जॉन वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर, ये पॉजिटिव है। ओके, वॉज जॉन इन अमेरिका लास्ट ईयर, तो ये है इंट्रोगेटिव, ये है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसी सेंटेंस से हमने बी फॉर्म लिया या ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, इसको पहले लाया और सब्जेक्ट जो है वो सेकंड प्लेस में आता है, वॉज जॉन इन अमेरिका लास्ट ईयर। नेक्स्ट, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे, जॉन वॉज नॉट इन अमेरिका लास्ट ईयर। ओके, और इस नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए पहले हम बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वॉज सेकेंड सब्जेक्ट, वॉज जॉन नॉट इन अमेरिका लास्ट ईयर। ओके, तो जॉन वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर, ये पॉजिटिव है, जॉन पिछले साल अमेरिका में था। वॉज जॉन इन अमेरिका लास्ट ईयर, क्या जॉन पिछले साल अमेरिका में था। जॉन वॉज नॉट इन अमेरिका लास्ट ईयर, जॉन पिछले साल अमेरिका में नहीं था। वॉज जॉन नॉट इन अमेरिका लास्ट ईयर, क्या जॉन पिछले साल अमेरिका में नहीं था। ओके, तो इस सेंटेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वॉजंट जॉन इन अमेरिका, वॉजंट जॉन इन अमेरिका लास्ट ईयर। तो इसी तरह आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लाइक पॉजिटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये है क्या है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस को भी इस तरह आप लिख सकते हो। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही वॉज डांसिंग इन द रेन, ही वॉज डांसिंग इन द रेन, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव यानी जिसमें नॉट नहीं है, नेगेटिव क्या है, जिसमें नॉट है तो वो नेगेटिव है। ओके, ही वॉज डांसिंग इन द रेन का मतलब क्या है, वो बारिश में नाच रहा था। वॉज ही डांसिंग इन द रेन, ये है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वॉज को यहाँ लाया और सब्जेक्ट को सेकंड प्लेस में। वॉज ही डांसिंग इन द रेन का मतलब क्या है, क्या वो बारिश में नाच रहा था। और इसका नेगेटिव, ही वॉज नॉट डांसिंग इन द रेन, ही वॉज नॉट डांसिंग इन द रेन, ये क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ हम नॉट का प्रयोग किए हैं। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट है तो वो नेगेटिव सेंटेंस। तो वो बारिश में नाच नहीं रहा था, वो बारिश में नाच नहीं रहा था। ओके, वॉज ही नॉट डांसिंग इन द रेन, तो हमने क्या किया, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए वॉज का प्रयोग किया पहले और उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, राइट। तो ये क्या है, वॉज ही नॉट डांसिंग इन द रेन, क्या वो बारिश में नाच नहीं रहा था। तो ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इस तरह आप ये जो कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं, पास्ट कंटिन्यूस, तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इस तरह लिख सकते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इस तरह हम वॉज का प्रयोग करते हैं। अभी हम वर के बारे में देखेंगे। तो वर हम वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी किसी दो नाम, लाइक रामू एंड राजू, ओके, या रामू एंड कृष्णा, इस तरह किसी दो व्यक्तियों का नाम लेके हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी वेर, यू वेर, दे वेर, ओके, राजू एंड रानी वेर, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और वेर भी हम वाज की तरह पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं और किसी के स्टेट, पोजीशन, क्वालिटी या प्लेस के बारे में बताने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि वाज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और वर जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा है, एक व्यक्ति के ज़्यादा। ओके, तो जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति से ज़्यादा है तो हम वर का प्रयोग करते हैं, और जब एक ही व्यक्ति है के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, और दोनों भी पास्ट टेंस में और दोनों भी बी फॉर्म्स हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। वी वेयर इन द लाइब्रेरी येस्टरडे, तो हम कल लाइब्रेरी में थे, हम कल लाइब्रेरी में थे। हम यानी मैं और मेरा दोस्त, मेरा भाई, कोई भी हो, तो हम दोनों या तीनों कल लाइब्रेरी में थे। यू वेर सैड येस्टरडे, आप कल दुखी थे, आप कल दुखी थे। तो यू जो है हम इंग्लिश में चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा हम यू ही बोलते हैं, ओके, यू। लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम या आप। अगर एक व्यक्ति है तो तुम बोलते हैं और एक से ज़्यादा है तो आप बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक हो या एक से ज़्यादा हम यू ही बोलते हैं, और यू के बाद हमेशा ये वर्ब जो है प्लूरल में ही होता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में है तो आर और पास्ट टेंस में तो वर। तो आप कल दुखी थे। दे वर क्लेवर, वे चालाक थे, तो वे चालाक थे। विराट एंड विष्णु वर बिजनेस पार्टनर्स, विराट और विष्णु बिजनेस पार्टनर्स थे। ओके, तो वो पहले थे, अभी वो शायद बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, लेकिन पहले वो बिजनेस पार्टनर्स थे। दे वर इन द कॉलेज लास्ट ईयर,
वे पिछले साल कॉलेज में थे, यानी वो पढ़ रहे थे कॉलेज में। कब? पिछले साल, अब नहीं। ऑल द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। तो ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये है सिंपल पास्ट, और यहाँ से जो है ये पास्ट कंटिन्यूस। जिस तरह हम वॉज को सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, इसी तरह वर को भी हम सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या है कि बी फॉर्म के बाद वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में होता है, यानी V4। तो बी फॉर्म आफ्टर दैट V4, वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म। ऑल द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। तो सारे लड़के रविवार को क्रिकेट खेल रहे थे। रोहन एंड आई वे वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट लास्ट मंथ। रोहन और मैं पिछले महीने एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ओके, ये पिछले महीना। तो ये देखिए रोहन एंड आई, यानी रोहन और मैं। तो जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम यही बोलना है कि रोहन एंड आई। हम आई एंड रोहन नहीं बोलना चाहिए। ओके, जब हम दो व्यक्तियों के बारे में बोलते हैं और उसमें आई है, तो पहले दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें बोलना चाहिए और उसके बाद आई। लाइक रोहन एंड आई इज करेक्ट, लेकिन आई एंड रोहन इज रॉन्ग। तो रोहन एंड आई वेर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट लास्ट मंथ। और ये देखिए यू वर एब्सेंट येस्टरडे, आप कल एब्सेंट थे। ओके, तो ये यहाँ होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, ये है सिंपल पास्ट। ओके, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया है पास्ट सिंपल में, दे वर क्लेवर। तो इसको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किस तरह लिख सकते हैं अभी देखेंगे, और दूसरे सेंटेंसेस को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए दे वर क्लेवर, वे चालाक थे। ये क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। और इसका क्वेश्चन वर्ब को पहले लाएंगे और सेकेंड प्लेस में सब्जेक्ट, वर दे क्लेवर, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और इसका नेगेटिव यानी हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सो नॉट, दे वर नॉट क्लेवर, दे वर नॉट क्लेवर, ये हुआ नेगेटिव स्टेटमेंट। और इस नेगेटिव का इंट्रोगेटिव, वर पहले स्थान में यानी फर्स्ट प्लेस और सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस में, वर दे नॉट क्लेवर, ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और इसको हम वरंट दे क्लेवर भी कह सकते हैं। दे वर क्लेवर, वे चालाक थे। वर दे क्लेवर, क्या वे चालाक थे? दे वर नॉट क्लेवर, वे चालाक नहीं थे। वर दे नॉट क्लेवर, क्या वे चालाक नहीं थे? तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस लिया है पॉजिटिव में, पास्ट कंटिन्यूस। दे वर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, यानी बी फॉर्म के बाद वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में है, तो इसलिए क्या है, ये वर्ब पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और आईएनजी फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूस। दे वर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, वे एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ओके, वे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। कब कर रहे थे? यानी पास्ट में, पिछले महीना या पिछले वीक या पिछले साल। ओके, वो कर रहे थे, अभी नहीं। वर दे वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तो हम बी फॉर्म को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को सेकेंड प्लेस में रखेंगे। तो वेर दे वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, क्या वे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? दे वर नॉट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तो इसका नेगेटिव क्या है, हम नॉट का प्रयोग करेंगे। दे वर नॉट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, वे एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे। और इसका इंट्रोगेटिव वर नॉट। ओके, तो वर्ब पहला आता है और सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस में। वर दे नॉट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, क्या वे एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे? ओके, इसलिए तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये इंट्रोगेटिव है, और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इस तरह हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक एक्सरसाइज दिया है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर्स ट्राई कीजिए। तो पहला देखिए, आई डैश इन मुंबई येस्टरडे। तो हम वाज या वर के साथ ये आंसर्स फिल करेंगे। तो पहला क्या है, आई। तो आई के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बी फॉर्म वाज। आई वाज इन मुंबई येस्टरडे। और शी यानी एक लड़की, एक ही है, तो शी वाज बिजी। ओके, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। यू डैश एंग्री येस्टरडे, कल आप गुस्से में थे। तो आप यू यानी आप कह सकते हैं या तुम कह सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। ओके, लेकिन इंग्लिश में हम यू ही कहते हैं। तो यू के बाद हमेशा जो वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, वो प्लूरल में ही होने चाहिए, यानी यू वर, हम यू वाज नहीं कह सकते। शीला डैश हैप्पी इन द पार्टी, तो यहाँ एक ही व्यक्ति है, शीला, वो पार्टी में खुश थी। शी वाज और शीला वाज। वरुण एंड रोहन डैश इन द सेम कॉलेज, तो वरुण एंड रोहन
यहाँ सब्जेक्ट्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन यानी दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ हम वर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है। दे डैश वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, वे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कब? पिछले साल। वे यानी दे वर। विवेक डैश अटेंडिंग ए मीटिंग येस्टरडे, विवेक यानी एक ही इंसान है तो सिंगुलर है तो वॉज। माई फ्रेंड एंड आई डैश वॉचिंग ए मूवी ऑन संडे, मेरा दोस्त और मैं रविवार को मूवी देख रहे थे। माई फ्रेंड एंड आई यानी दो व्यक्ति हैं यहाँ पे तो वर। रानी डैश 21 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी जॉइंड द ऑफिस, रानी यानी एक ही लड़की है तो रानी वॉज। ऑल द डोर्स डैश क्लोज्ड बाय हर, ऑल द डोर्स, तो डोर्स क्या है? ये प्लूरल है। ओके, तो प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वाज एंड वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।